नूरा जी, नमस्ते। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए, क्या आप ब्लेस्ड करती हैं आप? बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज्जत है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ रिसीविंग एन अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ। You know, back to back हम आपके म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, like अभी छोड़ देंगे, it's like super response मिल रहा है। Thank you so much. So क्या फील करती हैं आप जितने भी म्यूजिक वीडियो आपके आ रहे हैं वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं? Honestly मैं दिल से खुश हूँ। अच्छी फील है, मतलब क्या बताऊँ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। You believe in making resolutions since it's started? Yes. What resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course. मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ। Thank you. Tonight it's all about award. It's all Yes. about we are gathering here. इतना एक वक्त हम सब ने जी घर में गुजारा। कितना अच्छा लग रहा है सबको वापस देख के। Okay, thank you. हाँ जी सरी जी। Can we? Zarina, Zarina. Yes. Tell us. Okay. Tell you what. How excited you are here for this award? और सबसे You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? choice I is think yours. it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बनके और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिलके। सो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शाम का हिस्सा बनके एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। ज़रीन बहुत जल्द आप भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ होमोसेक्सुअल
जी। उसके बारे में अगर you can throw some light. वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले, उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है. बट वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड, वी हैव टू गिव दिस मैसेज इन द सोसाइटी कि होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए. उनके at the cost of them we should not be having fun, and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन एंड कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी, ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए एडवांस मिले? वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ इसमें क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था. बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था. सो येस, बट हम उससे भी गुजर चुके हैं. सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ, पेशेंस सीखा है, हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ. सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स. ओके, थैंक यू. होता है आपके लिए? दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के. सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. एंड ऑल्सो बहुत ही स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे. सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है. बहुत खुशी हो रही है इस बात पर एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर. एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे. थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सके कि ये क्या? एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफाइन नहीं करते कि हम क्या हैं. और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए. लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. एंड जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी आई थिंक डन हो चुकी है. जी. सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि थैंक यू. आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है. सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं. सो या और लोगों बेस्ट स्टाइलिश अवार्ड. तो आप बताइए कि दादा साहब फाल्के कितना प्रेस्टीजियस मोमेंट होता है दिव्या जी के लिए? बहुत ही दादा साहब को तो बहुत ही थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा. हो जाए करो कम्युनिकेट करने. क्या फील करते हैं हर एक एक्टर किसी चीज? जपना भाई जपना, क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. इस अवार्ड को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या मानते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. वही अवार्ड दिलाती है और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं. तो really grateful to all my fans and that's what I am here for. Thank you so much. थैंक यू सर. थैंक यू जी. पुर वाले बाबा निराला और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor and I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much.
दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है मैडम एंड सर आप लोगों के लिए? Absolutely, it's a very prestigious award for us, and I think industry में it's a very respected award, and I'm honored to be here and grateful for all of you to have me here. Thank you so much. मैडम दादा साहेब फाल्के कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है आप लोगों के लिए? It's a big honor, and can't wait to see what the boys doing. एंड यू नो सर, जैसे ही साल की शुरुआत होती है हर किसी को इंतजार होता है आपके कैलेंडर लॉन्च की। अभी थोड़ा सा ऐसा लोग करके डिले हो रहा है, सो अगर आप बता सके क्या डेट होगी एंड कब तक ये? डेफिनेटली मार्च में हो जाएगा, 5-6 शॉट बाकी है, एंड आई थिंक अभी डेट्स मिल रहे हैं थोड़े बहुत. I think we should be wrapping up the calendar soon, so we'll see all of you at the launch. The one which is already shot, the few which is already shot. Many have been shot. If you can name Pariniti, Alia, John, many, Tiger, quite a lot. सर सेलिब्रिटीज तो होंगे आपके कैलेंडर में, इसके अलावा कोई थीम होगी इस बार अगर कुछ शेयर करना चाहें? थीम नहीं है, हर शॉट अलग फोटोग्राफी का स्टाइल है, और हर शॉट आई थिंक हर साल ऐसे लगता है कि दिस इज माय बेस्ट वर्क दैट आई हैव एवर डन. सो ऐसे लग रहा है कि आई गेटिंग अ गुड फीलिंग, पीपल विल अप्रिशिएट द फोटोग्राफी. Thank you, sir. Yeah, it's such a prestigious award. मुझे बहुत खुशी है मैं इसका हिस्सा बन पाया, और I'm expecting fireworks. I'm expecting a great experience, and I look forward to meeting my friends. And I think such a grand award ceremony, just to be a part of it, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ, और thank you for having me all of you. Okay, what happening in professional front? What's there in pipeline? मेरी पहली फिल्म आई थी 2019 में, ये मेरी दूसरी फिल्म है, उसका नाम है द लास्ट शो. I'm working in it with विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर है फिल्म के. मेरे साथ बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, जैसे कि अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब, पल्लवी जोशी मैम. तो उनके साथ काम करके बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, एंड आई एम वेटिंग कि फिल्म कब बाहर आए और आप उसे एंजॉय कर सकते. Thank you so much. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू जी. थोड़ा सा बता देते हैं. मोस्टली अतरंग्स में काफ़ी न्यू चीज़ें होने वाली है. So there will be digital web series and lot of other things like music videos and stuff like that, जो बहुत जल्द होने वाले हैं. मैंने आई थिंक आपको already insight बता दिया, but soon you will get to know a whole new thing. He's given out the spoiler. Digital market, yeah. Okay, so आज कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर? थोड़ा सा उस बारे में बताइए. ना, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ आए सब लोगों को परफॉर्म करते लाइव देखने, बिकॉज अब इतना डिजिटल हो गया है, स्वाइप कर करके थके. वी वांट टू सी समथिंग लाइव, सो आई थिंक हम लाइव देखना है. गेस्ट बन के आराम से बैठने वाले हैं. अवार्ड तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब अवार्ड मिलना होगा तब मिल जाएगा. थैंक यू. अवार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और सबसे पुराना अवार्ड है. जब भी ऐसे इवेंट्स के लिए या ऐसे अवार्ड फंक्शंस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि नो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंटरटेनमेंट. आज शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? वही जो हर अवार्ड फंक्शंस में करते हैं, एंजॉय करने वाले और जो परफॉर्मेंस है उनको देखूंगी, एंड दैट्स इट. Did you looking fit? With the lockdown and with the times that we've been in, ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था. So it's so nice to see you. सुष्मिता जी, आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. हम हमेशा बोलते थे सुष्मिता कब, what next, कब वापस. आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं. क्या सोचा था इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था आर्या सर जी. यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे. तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. नो, आई डिड एक्सपेक्ट द लव, दैट आई डिड एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे.
तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. That they have done. Yeah. प्रेस्टीजियस अवार्ड है. वही हैप्पी. एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग. 2021 में ऐसी कौन सी आपकी फिल्में देखने वाली है जो धमाका करने वाली है? धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है. मैं एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अब है फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता. तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उनका काम शुरू हो जाएगा. लोकेश को जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से, कितनी खुशी होती है. क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? ये कहीं इस बात का भी दुख होता है कि थिएटर खुले होते तो और ज़्यादा मजा. बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा, और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन. लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे. हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो. सो येस, ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और खासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को. आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर, and not so much just at home or on a mobile phone. But I'm not complaining. मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. प्लेटफॉर्म पर आना जुड़ना कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? क्या फील कितना प्रिविलेज्ड मोमेंट है आपके लिए? It's a huge privilege to be a part of or to attend this, the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. 2021 की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. Sorry, just give me 1 second. Yeah. So, आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे इस साल? I have 4 films coming up. 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी. क्या कुछ जॉनर होगा उसमें आपका? They're all different. One is a bikers film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक तमिल फिल्म है which is a kind of a thriller that I'm doing. हेलो, दादा साहेब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आना आज के मौके पर कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड. और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए, अगर आप कुछ बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल. मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ. और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है. सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस. और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है, and to win for a film like Chapak, which is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित करा जाता है, और क्या ये उम्मीद है कि छपाक के बाद की? No, I would really not want to add any kind of an added pressure on myself. Not because I've won an award for best supporting actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. क्या अगर आप कुछ बताना चाहें कितना
आपके हाथों में? It's a very prestigious award and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. Thank you. Neha, so good to see you. Thank you. What are you expecting tonight? It's all about Dada Saheb Phalke International Film Festival. Well, it's always been great. I think I've won 2 Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achin. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Neha, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो है दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. ये एक दिन बचा हुआ है के मौके पर प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा प्रिविलेज होता है, क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार. इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रखते हैं, एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ. आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, सो आप बताना चाहेंगे? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सर, एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले, एंड या अंग्रेजी विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving a award that too for your that too Dada Saheb Phalke award and that too for your Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ, एंड दैट इज़ इट. दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 20? बढ़िया. गुड. अदिति जी, दादा साहेब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे प्रेजेंट होना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? Yeah, it's actually very memorable moment. सारे ऐसे से कर रहे हो. मैं इधर देखती हूँ सेंटर में. ओके, मैं ऐसे सबकी जगह देखती हूँ. ओके, तो एक्चुअली दादा साहेब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि एवरी एक्टर्स ड्रीम इज टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर. सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर. क्रैश के बारे में अगर आप बता सके लोगों को. So Crash लॉन्च हो चुका है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है, एंड Crash को सब इतना प्यार दे रहे हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. अच्छा, आफ्टर डूइंग वेब सीरीज एंड सीरियल, व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट? Yeah, I am looking forward to work for more web right now, मतलब web and movie.
मीन्स आई एम ऑडिशनिंग फॉर दैट। सीरियल भी बहुत अमेजिंग है, अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सीरियल में जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली सीरियल करूँगी। बट अगर अच्छी वेब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वेब, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि वेब का माहौल है। सिंस पोस्ट लॉकडाउन सब वेब सीरीज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच के आई हूँ। But yeah, my first visit, so I'm really excited about it, and I'm glad that they have invited me. And I think Sabha and Somi are also about to reach very soon, so it will be a gala time for sure. Yeah. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में। रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है, बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू new ideas and new perspectives. So yeah, I think they should win. I will pray, but I know Rubina is going to win. Really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show and I'm really looking forward to be here, and there's a couple of movies coming out of mine this year and I hope you guys enjoy them. Really looking forward to the function. Your long hair is some. It's not for a role. No, ये तो क्वारंटाइन में ही उगा दिया। 2021 में क्या कुछ आपके अपकमिंग? तो अभी दो फिल्में आ रही हैं। एक का नाम है कबाड़, दूसरा का नाम है कोट, और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला, तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। क्या जॉनर होगा लाइक ऐसे? तो एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है, तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी, सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कितना बेस्ट फील करते हैं आप? नहीं, वाकई क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन के साथ सिनेमा जगत के पितामह का नाम जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक ने कमर तोड़ के रखी है और इस तरह का जब अवार्ड फंक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन का काम करता है, तो फिर से याद दिलाता है हमें कि शो मस्ट गो ऑन। लूडो को जिस तरह सराहाया गया वो बहुत इट्स एवरीवेयर, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लूडो, एंड पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से आपने पेश किया वो लोगों को बहुत। अब दादा क्या ये आप मानते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि एक अलग तरह से विद अ बैंग यू केम बैक, दो यू आर स्टिल हियर बट स्टिल? मैं तो वही हूँ, तो कई बार क्या होता है कुछ सिनेमा, ये इंडस्ट्री बड़ा फेयर है और इंडस्ट्री बहुत फेयर इसलिए भी है क्योंकि आपके सक्सेस और फ्लॉप से ना आप जज नहीं करते हैं इंडस्ट्री आपके हुनर को, तो मैं तो ऐसे ही बनाते रहूँगा, कई बार चल जाती कई बार नहीं चलती। बेटा जी हुआ और ना कहीं नहीं होगा, तो हम हमेशा चाहेंगे कि अखियाँ उड़ीकतियाँ दिलवाजा मारदा आजा परदेसिया तेनू वास्ता ही प्यार, हम चाहते हैं कि वो दोबारा आए, अवतरित हो और इस फिल्मी जगत को जो उन्होंने इतनी बड़ी भेंट दी उसको और ज़्यादा वो आगे लेकर जाए और हम आसमान की बुलंदियों को और भी छूएं। अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया ओ सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया। Overall, I think it's been a very good experience. People have rewarded us because हमारे shows, हमारी stories उनको पसंद आई and काफ़ी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया। Almost 2 महीने में 50% growth हो गई थी हमारी, which was nice. So we have experienced a lot of interest in ZEE5 from the consumer
as well as from the overall India audience, and we are happy with the progress we are making. 2021 की अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन में खत्म हो गया है, सो क्या कुछ नया क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली जिसके लिए ZEE5 जाना चाहता है? या ZEE5 इंडिया की रियल हार्टलैंड की स्टोरीज के लिए जाना जाता है और हम उसी में डबल डाउन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंडियन ऑडियंस के लिए लाएंगे ताकि हम लोग ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें और ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहे। तो यही ऑब्जेक्टिव रहेगा 2021 का। वेल दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर। मैं इससे पहले कभी एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आया नहीं था। आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो दिस ईयर आई एम होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन एंड वेरी एक्साइटेड। सोचा नहीं था कि कोविड के चलते ये सब इवेंट्स अभी हो पाएंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन इज़ फाइटिंग बैक। सब अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल में हो जाए। जब सब कुछ नॉर्मल में हो रही है, हमारी ट्रेन बस अभी सब कुछ एकदम इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं, वैसे ही अगर ये इवेंट इंडस्ट्री भी वैसे ही वापस फ्लरिश हो जाए, इट्स वेरी गुड थिंग। क्योंकि दादा साहब फाल्के की बात होती है, आज की शाम आप होस्ट कर रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जय फाल्के सर? यू नो इट्स ऑलवेज अ यू नो सर या तो लाइट चालू कर दीजिए या फिर चालू कर। It is definitely a privilege to host this award function. हम कितने भी award show कर ले, लेकिन जब it's a privilege to you know host this award function and हम चाहे कितने भी award shows कर ले, लेकिन जब father of the nation जो father of cinema की जो हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के जी, अगर उनके लिए कुछ हम you know उसमें कहीं एक हिस्सा बन सके उनके एक celebration में, it's always a pleasure. सर आप एक बात चालू हो गई कि हमने देखा कि ढेरों सारी पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक बन रही है। दादा साहब फाल्के जी के ऊपर ऐसी बातें चल रही है कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, मतलब आई थिंक यू नो ही इज़ द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ हिंदी सिनेमा, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा टू सी हाउ यू नो थिंग्स हैपन when you know old footages अगर समझो उनके साथ में मैच करके and like you know their whole families and like you know talking about his struggle, how he you know first made his first film. I think वो बहुत ही कमाल का you know as a viewer, as a you know person, I would love to see that. Thank you ji. Thank you. Just to promote natural beauty and natural there is lots of scope in Chhattisgarh for film tourism and इस अवार्ड के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड के स्टार के जो डायरेक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो हमारे स्टेट में आके जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करें और फिल्म टूरिज्म का एक मौका प्रशस्त करें। मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो हम यहाँ पर एक कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके इसमें साझेदारी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आज पहली बार मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अंग है, पहली बार इसमें कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके साझेदारी के साथ काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारी ये